Hello friends, dear students. Now today we have a topic that is subtraction of two vectors. आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. हाउ वी सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, कैसे हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कौन सी कंडीशन होती है जहां पर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. वेक्टर क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज है हमारे पास. ये तो देखिए यहां पर अभी आपको मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. अगर हमने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे अगर अभी मैं अगर हमने डिफाइन किया है, इसको कैसे डिफाइन किया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए. जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, ए माइनस बी है. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए is same as the addition of vector minus b in a vector a. जैसे हमारे पास वेक्टर a माइनस वेक्टर b हमारे पास है, हमने वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट किया है वेक्टर a में से, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं मैं कि हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर b को ऐड किया है किसमें, वेक्टर a में. क्लियर हो रहा है आपको. यहां पर हमने क्या किया है, तभी मैंने कहा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए. वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट किया है वेक्टर ए में से हमने, इज सेम एज द एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी. हमने ऐड किया है वेक्टर माइनस बी को किस में, इन वेक्टर ए में. इसको ऐसे भी कह सकता हूं मैं, सेम प्लस माइनस होता है माइनस ए माइनस बी आ जाएगा. क्लियर हो रहा है आपको. तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को हम ऐड करते हैं किसमें, वेक्टर ए में, तो हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल होता है. अब देखिए अगर आपको मैं कहूंगा, मैं जैसे हमारे पास, आपके पास अगर ये एक वेक्टर ए है, क्या है आपके पास, ये आपके पास एक वेक्टर ए है. इस वेक्टर ए का नेगेटिव क्या होगा, अगर मैंने इस वेक्टर ए का नेगेटिव लिखना होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बनाना होगा. मैंने आपको पीछे पढ़ा है नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है. तो देखिए अगर इसी वेक्टर ए का नेगेटिव बनाना होगा मैंने, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है. तो यहां पर डायरेक्शन अगर ये ईस्ट की तरफ है और ये हमारे पास क्या होगा, वेस्ट की तरफ, तो ये हमारे पास होगा माइनस ए वेक्टर. ये हुआ नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए. वेक्टर ए का नेगेटिव हो गया ये नेगेटिव माइनस ए वेक्टर. ये आपके पास क्या है, माइनस ए वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है हमारे पास है. कौन सा, नेगेटिव ए वेक्टर है. सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन जो हमारे पास क्या है, वो अपोजिट में है. एरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. देखिए एरो यहां की तरफ है, इसका मतलब ये वेक्टर हमारे पास है, ये जो ए वेक्टर है ये नेगेटिव वेक्टर है किसका, इस वेक्टर ए का. क्लियर है आपको. तो जब भी आपने नेगेटिव वेक्टर बनाना होगा तो उसकी डायरेक्शंस को आपने चेंज करना होगा. मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शंस आपने चेंज करनी है. क्लियर है आपको. तो देखिए यहां पर अगर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करना है हमने, क्योंकि हम वेक्टर ए में ऐड कर रहे हैं नेगेटिव है वेक्टर बी को, वो कैसे ऐड करेंगे, हालांकि यहां पर ये एडिशन है, ऐड कर रहे हो आप, लेकिन ऐड कौन सा कर रहे हो आप, नेगेटिव वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर आप ऐड करने जा रहे हो. जैसे अभी आपको मैं कहूंगा, मैं ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर ए है. वेक्टर बी आपका जो है वो ये है आपके पास है वेक्टर बी. क्लियर है आपको. इन दो वेक्टर्स को क्या करना है, मैंने ऐड करना है, लेकिन बी वेक्टर्स का मैंने क्या लेना है, मैंने इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के नेगेटिव को ऐड करना है. मैंने ये जो आपका वेक्टर बी है इसका नेगेटिव बनाना है मैंने, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर. तो उस नेगेटिव वेक्टर को मैंने ऐड करना है किसमें, वेक्टर ए में. समझना हो, ये आपके पास पॉजिटिव वेक्टर बी है, इसका नेगेटिव वेक्टर बी बनाना है. तो इसका नेगेटिव वेक्टर बी क्या की तरफ निकलेगा, वो यहां की तरफ होगा. देखिए डायरेक्शंस यहां पर बी वेक्टर्स की ऊपर की तरफ थी,
ये बी वेक्टर है। अब यही बी वेक्टर जब ले लूंगा मैं नीचे की तरफ, तो ये होगा नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर बी। देखिए डायरेक्शन अपोजिट में है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट है। ये हमारे पास है नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर हो गया ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। क्लियर आपको? अपोजिट डायरेक्शन में आपने रिप्रेजेंट करना है वेक्टर्स को, तो वो बन जाएगा हमारा नेगेटिव वेक्टर। आप देखिए यहीं पर मैंने अगर इस वेक्टर ए और ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड ही करना है ना, वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, इस माइनस बी को इस ए में ऐड करना है। तो देखिए इस वेक्टर ए को शफल कर मैं पैरेलली आगे ले सकता हूं, यहां पर लिया है ओपी रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए को, वैसे ही मैंने रिप्रेजेंट किया है ये आपका वेक्टर बी है, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके पी क्यू जो हमारे पास जो है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पैरेलली आप वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हो। आप इस वेक्टर को उठाकर मैंने यहां पर बनाया, इस वेक्टर को उठाकर मैंने यहां पर बनाया, पैरेलली आप ले सकते हो आपको। ये दो वेक्टर जो है वो डिफरेंट एंगल्स पर हैं, क्योंकि पीछे आपको मैंने पढ़ाया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। ये दो पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल में नहीं है। क्लियर आपको? ये यहां पर कुछ डिफरेंट एंगल्स पर है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हम अब ये आपके पास ओपी रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए को, पी क्यू रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी को, लेकिन मुझे चाहिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, तो इसको क्या करूंगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी जो है इसको एक्सटेंड करूंगा नीचे की तरफ। देखिए नीचे की तरफ और डायरेक्शन यहां की तरफ रहेगी। अब बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ये होगा हमारे पास माइनस बी, ये हो गया नेगेटिव बी, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी माइनस बी नीचे की तरफ आएगा, जो यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने वही यहां पर रिप्रेजेंट किया है। क्लियर आपको? इसका नाम रखेंगे हम एस, पी एस नाम रखो आप इसको। पी एस जो होगा हमारे पास वो माइनस बी वेक्टर के इक्वल होगा, पी क्यू प्लस बी वेक्टर के इक्वल है, और पी एस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस बी वेक्टर को। समझ में आ रहा आपको? तो ये होगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ये होगा। यहां पर देखो एरो यहां की तरफ है, पी टू एस की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर डायरेक्शन वहां की तरफ थी, क्योंकि हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शंस को, हेड। तो देखिए हेड वहां की तरफ, बी की डायरेक्शन यहां की तरफ, और यहां पर हेड यहां की तरफ। इसका मतलब इस बी की जो नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी जो है इसकी डायरेक्शंस अपोजिट में है। क्लियर आपको? अब हमारे पास अब हमने क्या करना है, अब ये दो वेक्टर्स आ गए आपके पास। अब आपको अगर बोला जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कौन सा होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, मैंने कहा पहले आपको, आपने या तो हेड से हेड मिलाना है या टेल से टेल को मिलाना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। ये एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है, क्योंकि इस वेक्टर ए को शिफ्ट करूंगा आगे की तरफ में, तो ये वेक्टर ए बनेगा। तो यहां पर टेल, इस वेक्टर ए की टेल यहां पर होगी और हेड यहां पर होगा, तो फिर टेल, इस वेक्टर ए का टेल और इस वेक्टर बी का टेल मिलेगा। तो टेल से जब टेल मिलता है तो वहां पर जो एंगल होता है, टेल से टेल मिलकर जो एंगल बनता है वही एंगल होता है वेक्टर, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल जो होगा थीटा होगा, क्योंकि इस वेक्टर ए को मैंने आगे शिफ्ट किया है। समझा? एक इमेजिनरी माइंड में रखो आप, क्योंकि शिफ्ट, क्योंकि एंगल आपने निकालना है, इस वेक्टर ए को मैंने शिफ्ट किया है आगे की तरफ। तो फिर इस वेक्टर ए की ये टेल यहां पर आ जाएगी, टेल और बी वेक्टर का भी टेल यहीं पर होगा, टेल से टेल मिलेगा। तो यहां पर जो ये थीटा एंगल जो होगा वो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में होगा। क्लियर आपको? इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब यहां पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इस स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल आपके पास ये बन रहा है। क्लियर आपको? आपको पता है सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, समझे आप? एक लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब दिस एंगल प्लस वही एंगल है,
एक ये वाला एंगल है, दूसरा ये वाला एंगल है, तो इन दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल आपके पास, मुझे चाहिए ये वाला एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये नीचे वाला कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल जो होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल है 180। मुझे ये वाला चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से ये एंगल निकाल दूंगा मैं, तो जो बचेगा तो वही तो ये एंगल होगा। तो इसी लिखा मैंने, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये हमारे पास 180 माइनस थीटा होगा। समझे आप, नीचे वाला एंगल, क्योंकि यही एंगल 180 माइनस थीटा एंगल जो होगा वो एंगल होगा किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल होगा। समझना है आपने, क्यों, क्योंकि मैंने टेल से टेल मिलाना है। जैसे मैंने वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में एंगल निकाला थीटा, वैसी एंगल निकालूंगा मैं वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल निकालूंगा मैं, तो वो एंगल होगा 180 माइनस थीटा। कैसे, इस वेक्टर ए को शफल करूंगा आगे, तो फिर इस वेक्टर ए की टेल इधर होगी और वेक्टर माइनस बी की टेल भी इधर होगी, फिर टेल से टेल मिलेंगे यहां पर, तो ये और ये वेक्टर ए होगा, ये आपका वेक्टर माइनस बी होगा, और इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा 180 माइनस थीटा। ये आपको समझना है अच्छे तरीके से। अब देखो, अब हमने ऐड करना है इन दो वेक्टर्स को। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, क्योंकि एडिशन हमारे पास है, हमने ऐड करना है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी को, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है। तो एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये तो आपने पहले ही पढ़ा है। हमारे पास दो मेथड हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस भी हमारे पास है। तो यहां पर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को यूज करेंगे, क्योंकि एक वेक्टर ये आया, दूसरा वेक्टर ये आया, तो एक वेक्टर ट्राइंगल्स की एक साइड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वेक्टर ट्राइंगल्स की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहां पर हेड और टेल मिल रही हैं। जब हेड और टेल मिल रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी सेम ऑर्डर्स में है। तो इन दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा OS, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्योंकि यहां पर ये थर्ड साइड है। और थर्ड साइड का देखो, हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर होता है, वहां से टेल, वहां वो उसकी टेल, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर की टेल मिलनी चाहिए, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर का हेड मिलना चाहिए। देखिए ऐसे है ना हमारे पास, तो लास्ट वेक्टर का हेड हमारे पास क्या है, ये मिलेगा। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल, लास्ट वेक्टर का हेड मिल रहा है, तो ये वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। सिंपल में हम कहेंगे थर्ड साइड जो है ट्राइंगल्स की, थर्ड साइड जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए यहां पर आपको आप ऑलरेडी पता है कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो हम निकालेंगे किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। समझा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर यहां पर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालेंगे, हम रिजल्टेंट वेक्टर बिटवीन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। समझे आप, उसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इन दो वेक्टर्स को ऐड करके हमारे पास आएगा ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर जो होगा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। तो इसीलिए वेक्टर ए प्लस दिस वेक्टर, समझे आप, इस वेक्टर को प्लस करना होगा। लेकिन ये नेगेटिव वेक्टर है, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास आ जाएगा वो किस इक्वल आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास आएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस होता है माइनस माइनस वेक्टर बी। हालांकि यहां पर एडिशन हो रही है, लेकिन एडिशन जो हो रही है हमारे पास वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी की हो रही है।
तो हमारे पास रिजल्ट वेक्टर जो आएगा वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल आएगा। इसका मतलब रिजल्ट वेक्टर आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल आ रहा है। क्लियर आपको? अब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा आपने, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप? वी नो दैट, हमें पता है जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है हमारे पास वो किस होता है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही ना हमारे पास फार्मूला। जब हम रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा जो होता है हमारे पास एंगल होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। क्लियर आपको? अब यहां पर जो वेक्टर बी है वो कौन सा वेक्टर है, वो नेगेटिव वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर है। तो देखिए यहां पर जब हम जाएंगे तो इस केस में थीटा जो आपके पास है वो एंगल किसके बीच में है, ये थीटा एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में। क्लियर आपको? तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो आ जाएगा वो वेक्टर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो हमारे पास है एंगल है किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में। तो इस वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल कौन सा होगा, वो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि इस वेक्टर ए को शफल करेंगे आगे तो तभी जाकर इस वेक्टर ए की टेल और इस वेक्टर बी का बी वेक्टर माइनस बी का टेल मिलेगा, यहां पर मिल रहा है। तो मुझे चाहिए ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये कैसे होता है। तो ये थीटा जो होगा हमारा ये 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर आपको? अब देखिए जब ये ऐसे होगा तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा के होता है। समझे आप? मैथ्स का फार्मूला है cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा के होता है। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस माइनस 2ab cos थीटा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकला। किसका? इस वेक्टर, ये जो हमारे पास वेक्टर r है रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस इक्वल है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के इक्वल है। तो अगर इसकी वैल्यू चाहिए आपको वेक्टर r की, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो किसको होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के इक्वल होगा। समझना है आपको? तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला। अब अगर आपको एंगल भी चाहिए, एंगल किस एंगल पर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है वेक्टर ए के साथ बना रहा है, एंगल tan अल्फा, क्योंकि ये जो मैंने एक्सप्रेशन यूज की है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यूज की है। तभी मैंने कहा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप पहले पढ़े, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को पहले पढ़े आप। तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, ट्राइंगल लॉ ही यूज कर रहा हूं यहां पर मैं। अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमारा वो किस एंगल पर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है उसी को अल्फा कहा जाता है। यहां पर ये साफ ही कर दूंगा अब मैं, ये आपके पास है अल्फा, ये हमारे पास एंगल है किसके बीच में, हमारे पास अल्फा जो है ये एंगल है किसके बीच में, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में, अल्फा।
ये अगर निकालूंगा मैं तो मुझे पता चलेगा रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो आपको पता है, ये भी ऑलरेडी आपको पता है, tan अल्फा किसके होता है, b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा के इक्वल होता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, थीटा sin थीटा कितना है, थीटा हमारे पास 180 माइनस थीटा है, अपान a प्लस b cos थीटा कितना है 180 माइनस थीटा है, क्योंकि थीटा यही है हमारे पास, वेक्टर a और वेक्टर माइनस b के बीच में एंगल है, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। तो यहां पर आप निकाल सकते हो आप एंगल, ये यहां पर लिखेंगे हम, tan अल्फा आपके पास कितना आ जाएगा, तो tan अल्फा जो आपके पास आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू b, देखिए साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, b साइन थीटा अपान साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा के इक्वल होता है, ये मैथ्स का फार्मूला है, प्लस a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये फार्मूला यहां पर भी यूज किया मैंने, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, वही यहां पर भी आया, कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो यहां पर अभी आप इसको शफल करके लिख सकते हो आप, तो देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा अपान माइनस प्लस होता है माइनस a माइनस b कॉस थीटा। तो ये आपने निकाला एंगल अल्फा, ये अल्फा आपने निकाला। देखिए आपको b की वैल्यू पता होगी, थीटा पता होगा, तो आप एंगल निकाल सकते हो आपके रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास किस डायरेक्शन में जाएगा, वेक्टर ए से किस एंगल पर जाएगा हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये था आपका जो हमने निकाला सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। तो हमने मैग्नीट्यूड्स भी निकाला, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर भी निकाला मैंने, लेकिन वेक्टर बी होगा आपका नेगेटिव वेक्टर, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल। फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाला मैंने, वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos स्क्वायर के इक्वल आया। फिर मैंने निकाला ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ किस एंगल कौन सा एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस a, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ओके, गुड बाय, थैंक यू। दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया। ओके, गुड बाय, थैंक यू।